चला जाएगा इधर। अगर मैंने इस ग्राफ को इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर fx को कंटिन्यूअस बोला तो मॉड fx भी आपका कंटिन्यूअस है, सही बात है। तो मतलब अगर fx की बात करी जाएगी, कोई सा भी fx ले, ये एक fx क्वाड्रेटिक कर्व बिल्कुल है, किसी भी पॉइंट पर आप बात करो, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस ग्राफ है। अगर इसका मॉड पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये दोनों हटा देंगे और इसका ही मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा। तो अभी भी ये पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कोई डाउट नहीं। मतलब जो fx बनेगा उसका मॉड 110% कंटिन्यूअस होगा। अगर fx पर्टिकुलरली a पर कंटिन्यूअस है तो मॉड भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, कोई डाउट। दूसरा पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जेई ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसी पॉइंट पर, ठीक है, लिखिएगा continuity of GIF of fx, continuity of GIF of fx at x equals to a। जब बॉक्स निकला तो GIF को फिक्स दिख रहा है, रीजनिंग की GIF of fx at x equals to a if fx is continuous at x equals to a। इस पॉइंट पर बहुत ध्यान से देखना। अपन ने क्या लिखा कि आपको कंटिन्यूटी पर बात करनी है किसकी, GIF ऑफ fx की, और कंडीशन ये दे रखा है कि fx आपका कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू a पर, तो उसका GIF कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा हमें उस पर कमेंट करना है। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर 4 ग्राफ बना रहा हूँ, बना दिए 4 ग्राफ। अब देखो ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पर ये जो वैल्यू दे रहा है वो क्या है, सेम यहाँ पर भी मैंने a दिया और ये l दिया, यहाँ a, यहाँ पर l, ठीक है, और लास्ट एक यहाँ पे a दिया l। अब L belongs to इंटीजर, क्योंकि GIF तो हमेशा आपको हर वैल्यू पे क्या देगा, इंटीजर ही देने वाला। GIF तो कभी फ्रैक्शन वैल्यू देता ही नहीं। तो हमारा कोई भी ग्राफ होगा ये fx का, ये सारे ग्राफ जो बने हुए वो किसके बने हुए, y इक्वल टू fx। ठीक है, अब जो बात मैं बोलने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमने इस पॉइंट पर बात करी इस पहले वाले ग्राफ के ऊपर, तो एक बात सोचिए, कंटिन्यूटी की बात करनी है a पर, और किसके कंटिन्यूटी की बात करनी है, GIF पर। किसके बात करनी है, GIF। अब एक बात बताइए, a का पॉजिटिव अगर आप ले लेते हो तो उसका GIF क्या देगा, L दिख रहा है। f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू L आ रही है, a का पॉजिटिव fx भी L को टेंड कर रहा है और a का नेगेटिव भी आपका fx L को ही टेंड कर रहा है। a का पॉजिटिव अगर आपने लिया तो GIF ऑफ a पॉजिटिव की वैल्यू L आ जाएगी। व्हाट अबाउट a नेगेटिव, L
माइनस वन आई। मतलब मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा आपका l माइनस वन और इसका राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा l। अब बेटा ध्यान दो, जब दोनों ही वैल्यू अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये GIF ऑफ fx इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। तो हमने कहा GIF of fx is discontinuous at x equals to a। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा कि ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या जवाब दोगे? जब क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन जो आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, तो ये जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलो या फिर इसको फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलो, बात है क्लियर। इस पर आइए, अगर आपने इस वाले में भी f of x के GIF पर कमेंट किया तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका ही राइट हैंड लिमिट की बात भी करेंगे। अब देखिए a का नेगेटिव अगर आपने लिया तो इसका GIF किसको टेंड करेगा, l को, और a का पॉजिटिव अगर आपने लिया तो इसका GIF किसको टेंड करेगा, l माइनस वन। सही बात है, नीचे आएगा ना, a का पॉजिटिव ग्राफ डिक्रीजिंग है तो नीचे की तरफ गिरेगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर। आगे की कहानी सुनो, ये भी आपका जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई है जी हाँ, समझ में आ रहा है। ये भी कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, जंप टाइप फाइनाइट। तो हमने ये बोला कि GIF of fx is discontinuous at x equals to a। क्लियर करना। अब इस पर अगर हमने इसके GIF of fx की बात की a का पॉजिटिव का GIF किस पर जाएगा, देख के बताओ जाएगा l माइनस वन। सही बात है। आपने अगर इसका मैं बता देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये पाई बाय 2 और ये फंक्शन है sin x, बिल्कुल है। अगर मैंने GIF of sin x बोला और आपसे मैंने वैल्यू किस पर पूछी, पाई बाय 2 पर, तो पाई बाय 2 का प्लस h करोगे तो ग्राफ के पाई बाय 2 के राइट में जाओगे और पाई बाय 2 का माइनस करोगे तो कहां जाओगे, पाई बाय 2 के नेगेटिव में जाओगे। अब ये दोनों वैल्यू 1 को अप्रोच करती है और दोनों की दोनों वैल्यू जब 1 को अप्रोच करती है वो 1 के नेगेटिव से अप्रोच करती है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। जब ये दोनों ही वैल्यू 1 से नेगेटिव से अप्रोच कर रही है 1 की तरफ, तो उनका GIF जो लोगे वो क्या लोगे, 0 को। क्या लोगे, 0, क्योंकि GIF तो 1 आता है पाई बाय 2 पे, लेकिन उनके पाई बाय 2 का पॉजिटिव, पाई बाय 2 का नेगेटिव। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि पाई बाय 2 का प्लस h लो या पाई बाय 2 का माइनस h लो, वैल्यू आएगी 0.1000 टाइम्स ऑफ 9, तभी तो 1 को अप्रोच कर रहा है। और 0.1000 टाइम्स ऑफ 9, 10,000 टाइम्स ऑफ 9 लिख दोगे तो उसका GIF तो 0 ही हो जाएगा। सही बात है। तो दोनों के GIF लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसको टेंड कर रही है, 0 को। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूंगा तो ये दोनों ही वैल्यू किसको टेंड कर रही है, l माइनस वन, l माइनस वन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। What about f of a, l? What about f of a, l? अगर आप इस पे भी देखते हो तो पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक्सेक्ट पाई बाय 2 में फंक्शन की वैल्यू 1, दोनों तरफ 0 और 1 पर वैल्यू 1, मतलब पाई बाय 2 पे 1। तो अब बात आती है कि f ऑफ a पर तो वैल्यू आएगी n। सही बात है। तो आप एक बार बताइए, ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। और इसकी बेटा डिसकंटीन्यूअस टाइप क्या है, आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटीन्यूअस। बहुत बढ़िया।
समझ में आ गई बात? कोई डाउट है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट पर आ जाता है। ए का पॉजिटिव लो या ए का नेगेटिव लो, दोनों का जीआईएफ आएगा तो एल को ही, क्योंकि अगर आप इस पे भी ग्राफ बनाता हूं मैं sec x का, किसका बना रहा हूं? sec x का, ये बनेगा पाई बाय 0 पर, ऊपर की तरफ बनेगा। अब एक बात बताइए, सेक में 0 की अगर मैंने पूछी आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव पर, तो सेक का 0 पर वैल्यू तो 1 आ जाएगा। सेक में 0 का पॉजिटिव वैल्यू 1 पर आएगा, अप्रोचिंग टू 1 है, और 0 का नेगेटिव भी अप्रोचिंग टू 1 है, बट किस साइड से? 1 के पॉजिटिव से ये 1 आ रहा है, आ रहा है। तो एक बार बताइए, अगर ए लिया, ए का पॉजिटिव लो या ए का नेगेटिव लो, दोनों वैल्यू अप्रोचिंग टू एल है, बट फ्रॉम एल के पॉजिटिव साइड से। बट हमारा एल का पॉजिटिव साइड इतना बड़ा नहीं होता है कि हम उसका इंटीजर ही बदल देंगे। तो ये अप्रोचिंग टू एल है और उसका जीआईएफ भी क्या आ जाएगा? एल ही आ जाएगा। और एफ ऑफ ए पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? एल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका GIF of fx is continuous at x equals to a। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ fx का ग्राफ बनाना है। there is no need to draw the graph of GIF, क्योंकि GIF के ग्राफ में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें हर इंटीजर पे मार्किंग करनी है। आपको यही ग्राफ का काम है, और बिना ग्राफ उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आपको fx का ग्राफ बनाना है, उसके बाद जीआईएफ में जहां इंटीजर हो रहे हैं वहां ब्रेक कर देना। उसके बाद जिस पोजीशन पे, पॉइंट पे इंटीजर आपको मिल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, जिस x की वैल्यू पर आपको फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है, उस x की वैल्यू पे अगर ग्राफ इस तरीके से बनेगा, तो वो हमेशा पॉइंट, ये वाला पॉइंट कंटीन्यूअस ही माना जाएगा। इस तरीके से ग्राफ चाहिए, x इक्वल्स टू a वाला ये पॉइंट होना चाहिए, जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इंटीजर। और ये वाला पॉइंट जब भी आएगा वो कंटीन्यूअस। हाँ, इससे अगर ये वाला पॉइंट भी आया तब भी वो कंटीन्यूअस होगा सर, कारण उसका लेफ्ट तो डोमेन में ही नहीं है, तो हम बात भी नहीं करेंगे। तो अगर ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है तो ये वाला पॉइंट भी कंटीन्यूअस होगा। अगर ग्राफ इस तरीके का होता है तब भी मैं इस पॉइंट पर क्या बोलूंगा? कंटीन्यूअस, क्योंकि इसका राइट जो है वो डोमेन में नहीं है। और बाकी अगर उसका लेफ्ट और राइट, ए के पॉजिटिव और ए का नेगेटिव अगर डोमेन में है, तो ग्राफ इस तरीके का होना चाहिए, तो वो कंटीन्यूअस, अदरवाइज सारे पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस। अब इसका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उससे आपको ये पता चलेगा मैं क्या करवा रहा हूं। जैसे मैंने आपको दिया GIF of two sides, अब आपको GIF से कोई लेना देना नहीं, आपको उसका ग्राफ भी प्लॉट नहीं करना है। आपको ग्राफ किसका प्लॉट करना है? टू साइड x, और मैं x की डोमेन दे देता हूं। और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाना है टू साइन एक्स का, और मेरे ख्याल से टू साइन एक्स का ग्राफ सबको ही आता है। साइन एक्स का ग्राफ आता है, उसको दुगना कर दो, डबल स्लैश कर दो, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा बेटा। अब ये पॉइंट कौन सा होगा? 2, और ये पॉइंट कौन सा होगा? -2। अब इस -2 से 2 के बीच क्या हो गया बेटा? नहीं भैया, हाँ आप नहीं पास है। हाँ, अभी कुछ जरूरत है मेरे काम के बीच में नहीं है ना, प्लीज।
क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा पंखा तो। इधर देखो भैया, बहुत तुम्हारे 2 वीक है, लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर से तीसरा है, चौथा क्वेश्चन यही है। वो कुछ बोल रहा हूं मैं, मेंस का अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी तो इतना है। हाँ टफ और समझ में नहीं आ रहा तो बात कर रहा हूं, ठीक है जो करना है करो। अरे इजी सा टॉपिक है, 4 नंबर का काम है, 4 नंबर मिल जाएगी। ध्यान दो इधर यार, मैंने ग्राफ बनाया किसका? 2 साइड्स का। मुझे आता ही नहीं GIF का, मेरे को बनाना भी नहीं है, मेरे को सिर्फ fx का ग्राफ बनाना है जो मेरा है 2 साइड्स। बना दिया। अब ये मिनिमम -2 देगा और मैक्सिमम क्या देगा? 2। कोई डाउट यहां तक? अब इसके बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं वो सब मार्क कर लो। तो एक तो 0 मार्क कर ही दिया, एक क्या आएगा? -1, एक क्या आएगा? 1। यहां तक भी चीजें क्लियर है? अब उसके बाद एक पॉइंट यहां मार्क किया, क्योंकि इस पॉइंट पर 100% GIF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटीजर आ ही जाएगा। अगर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा तो ये पॉइंट आया तो इस पर भी GIF क्या आ जाएगा? 1। इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सही बात। अब इस पे गए, यहाँ पे भी इंटीजर आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटीजर आ जाएगा और यहाँ पर भी इंटीजर आ जाएगा। ये तो मैं पहला ग्राफ कर रहा हूँ, इसलिए इतना मतलब सजावट कर रहा हूँ। मुझे काम की नहीं है, मेरा काम तो इंटीजर जहाँ जाए वही मार्क करना है मेरे। अब मैं सिर्फ सिखाने के लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ। अब मान लो ये कोई अल्फा पॉइंट होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। कहीं मुझे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कि किस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी, किस किस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस यही है। तो अब सुनिएगा, अल्फा 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। आप अल्फा 1 के आजू और बाजू में देख लो, अल्फा 1 के आगे ग्राफ की वैल्यू ऊपर है, अल्फा 1 के पीछे ग्राफ की वैल्यू नीचे है। इधर देख, और अल्फा 1 बीच में है, मतलब ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। अब जब ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो 100% इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस देगा। 4 ग्राफ बनाए थे, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग, तीसरे में नीचे था वो, चौथे में ऊपर था, तो इस पर डिसकंटीन्यूअस आएगा। अच्छा, ये अल्फा 2 दूसरा पॉइंट है, ये देखना है। अल्फा 2 दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट पर ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा है? इस तरीके से, और वो भी हमें एक इंटीजर ही दे रहा है, तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। सही बात। आपने अल्फा 3 देखा, इस पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। चलिए सही बात है। अल्फा 4 पर डिसकंटीन्यूअस, अल्फा 6 पर डिसकंटीन्यूअस। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ऊपर मुंह था इसलिए बात हो। अब एक बात बताइए, व्हाट अबाउट अल्फा 5? कंटीन्यूअस, क्योंकि ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो इसको तो हमने मार्क कर लिया क्लोज, कंटीन्यूअस आ जाएगा। अरे यस या नो? यस सर। अब हमारे पास अभी और भी पॉइंट बच रहे हैं, हमने 0 वाले तो पॉइंट लिए ही नहीं। अब 0 कहां आ रहा है? 0 पे, 5 पे, 2 पर। अब मुझे बताइए 0 पर क्या होगा? कंटीन्यूअस। बिल्कुल सही, क्योंकि 0 की लेफ्ट तो डोमेन में ही नहीं है और 0 का राइट डोमेन में है और ग्राफ इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर चेक करना है तो ये तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। अरे यस या नो? व्हाट अबाउट पाई? बिल्कुल। कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग। और 2 पाई डिसकंटीन्यूअस। मैंने कहा इससे नीचे यूं नहीं जाना चाहिए ना, या तो यूं ऊपर बढ़े या यूं ऊपर बढ़े। अब इसको भी फील भी करा देता हूं, 2 पाई रखोगे cos साइन में तो 0 आ जाएगा, लेकिन 2 पाई का नेगेटिव वैल्यू देगा थोड़ी सी छोटी, लेकिन उसका GIF तो नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास उसका GIF -1 दे देगा, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। तो कितने हैं? 3 3 6
6 और एक 7। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? हाँ, लिमिट कहाँ है एग्जिस्ट कर रही है? हाँ, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। 0 अल्फा 2 का पॉजिटिव और अल्फा 2 का नेगेटिव दोनों 2 को अप्रोच कर रहा है। सॉरी 0 नहीं आ रही, 1 आ रही है। दोनों 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 6 1 पाई का तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है। हाँ, पाई का नेगेटिव देख ऊपर दे रहा है, पाई का पॉजिटिव देख नीचे दे रहा है, और पाई पे बीच में दे रहा है, तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। नहीं, 2 पाई पे फंक्शन की वैल्यू 0, ओरिजिनल फंक्शन sin 2 पाई 0, 0 का जीआईएफ 0, और 2 पाई का पॉजिटिव तो डोमेन में। अरे कौन बोल रहा है? सार्थक ने बोला नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भैया, उंगली करी इशारा करा, तो मैं पूछ रहा हूँ भैया आपका क्या हो गया बेटा? एक चला रहा है, एक बंदा, मतलब यही करते रहोगे क्या यार? 2 पाई का नेगेटिव बेटा वो 0 को अप्रोच करेगा। sin 2 पाई तो 0 होता है, लेकिन 2 पाई का नेगेटिव 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अप्रोचिंग 0 कहां से कर रहा है? नेगेटिव 0 से कर रहा है, और उसका जीआईएफ एक कदम नीचे गिर जाएगा तो वो माइनस कर देगा। ठीक है? और एक चीज और बता देता हूं ना, इससे भी सीख जाओगे। अगर ये इन फ्यूचर ग्राफ ऊपर बढ़ता तो ऊपर ही जाता, इसका मतलब इंक्रीजिंग हो ही रहा है, फिर वैसे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता। नहीं भी जा रहा, लेकिन है तो उसी रूट पे, तो हम अगर ग्राफ बस ऐसा चाहिए, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा हो, ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, अगर मेरे को ये 2 पाई के ऊपर ऐसा होता कि नीचे कुछ होता नहीं, मेरे को अगर ये डोमेन दे दूं मैं 2 पाई से 3 पाई या 2 पाई से 4 पाई, तो 2 पाई कंटीन्यूअस हो जाएगा, फिर ग्राफ उसी से चालू होगा। और अभी ग्राफ यहाँ पे तो खत्म हो गया। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? अब एक ग्राफ और बनाता हूँ, फिर आप लोग बनाएंगे। tan इनवर्स x का जीआईएफ, tan इनवर्स x का जीआईएफ। तो एक बात बताइए, आप सबको tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने तो आता ही नहीं, और सबको पता है कि tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 ओपन से π/2 ओपन। तो हमने वो ग्राफ बना दिया, ये π/2 ओपन वाली लाइन है, ये -π/2 ओपन वाली लाइन। और इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है। अब इस y एक्सिस पे जितने इंटीजर आ रहे हैं वो मार्क कर लो पहले। तो एक इंटीजर आ रहा है 1, क्योंकि ये कितना होता है -1, ये कितना होता है -1.57, तो 0 और -1.57 के बीच एक इंटीजर -1, 0 और 1 है। तो जहां पे ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? tan इनवर्स π/4 कब से 1 होने लगा है? tan इनवर्स tan 1, ये पॉइंट कौन सा होगा? tan 1। आपको tan इनवर्स 1/4 देता है, ना कि tan इनवर्स π/4 1 देता है। ठीक है? तो tan इनवर्स tan 1 ही तो आपको 1 देगा, तो आपने tan 1 ले लिया, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? -tan 1। खैर मुझे मतलब ये चीजों से कि मेरे को तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालनी है, और मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। अब एक चीज देखिए, x की वैल्यू कौन सी है? tan 1, जिसमें ग्राफ क्या हो रहा है?
इंक्रीज, बेटा और चिपक के बैठ जाओ, और चिपक के बैठ जाओ, 2 मिनट। उधर की बेल आ गए, किसके जा रही हो, और वो भी हिल रही, वो भी नहीं कह रही कि दूर हो जा। बातें करके इतनी जरूरी हो रही है, कर तो नहीं पा रही हो क्योंकि सर देख रहे हैं बार बार, और वो पीछे वाली कर रही है, मुझे पता है। अब tan 1 के इर्द और गिर्द पे ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ये पॉइंट तो 100% डिसकंटिन्यूअस है, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, कितने पॉइंट हो गए, 3। आंसर कितना हो गया। और इसमें कहीं पे भी इस तरीके ग्राफ बन भी नहीं रहा, इंटीजर आ भी नहीं रहा, तो आंसर भी कितना हो गया, 3 लिखा। क्लियर। अब जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूं मैं, वो आप लोग कर लेना। +3 sin x, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है 0 से 2 पाई। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस इंटीजर का कोई लेना देना नहीं, कारण जीआईएफ में अगर इंटीजर होता तो वैसे कूद के बाहर आ जाता है। तो एक बात बताइए, मेरा क्वेश्चन तो अगेन यही बन गया, अरे बना के नहीं बना, सही बात है। और जिस जगह ये डिसकंटिन्यूअस होगा तू तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तू तो इसका सपोर्टिंग एलिमेंट है, जो ये वैल्यू देगा उसमें तू जुड़ जाएगा बस। तो मुझे टू का कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ पे 100 लिख दूं तो भी नहीं घबराना, मैं यहाँ पे कोई ना ऐसा इंटीग्रल जो कि आप सोचो इतना बड़ा इंटीग्रल उसका कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे अननोन वेरिएबल लिख दूं a, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दूं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो a का हमारे क्वेश्चन में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही इंटीजर है, बाहर आ ही जाएगा। जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं पे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि तू तो केवल क्या कर रहा है, ग्राफ को 2 कदम ऊपर बढ़ा रहा है बस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा यही हो जाएगा, स्ट्रेच हो गया, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली -1, -2, -3, सही बात। 0 पाई 2 पाई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए, 4। अब पता है जेई में क्या क्वेश्चन आया था, 0 से पाई। क्वेश्चन ये था 0 से पाई 5, 0 से पाई ओपन, 0 से पाई ओपन, कितना 5। अब इसका मैं एक आपको एक ना डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ, जो याद रख लेना केवल वो वैल्यू सी के लिए। अगर fx आपका a + b sin x है, ठीक है, और उसका जीआईएफ है जहां पे आपको a और b दोनों ही मैंने नेचुरल नंबर दे दिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नेचुरल जो आपका ये तो इंटीजर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सीधा फॉर्मूला है 2b - 2। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप सॉल्व भी मत करो, आंसर सीधा आ जाएगा। वहां पे लिख रखा है 30,
a प्लस 13 sin x, आंसर कितना होगा 25, आंसर भी 25, आंसर भी 25, ओपन 0 से भाई, सिर्फ ये एक्सप्रेशन बस, इसी एक्सप्रेशन वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसने ने पूछ लिया एक दो बार, तो इसी में पूछे इसलिए मैंने बता दिया। अब आपको एक चीज सोच के देखो क्यों बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ लिख दूं a प्लस 25 sin x, तो आप 25 का ग्राफ स्ट्रेस थोड़ी ना करोगे, आप 25 का ग्राफ स्ट्रेस तो कर दोगे, ये कर दोगे, फिर इंटीजर मार्क करोगे, फिर डबल करोगे, भाई कुछ तो मेहनत करोगे ना। और अगर ये याद रहा तो आप सीधा आंसर लिख दोगे, 25 है 49 आंसर, 25 दूनी 50 माइनस 1 49 आंसर। सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के लिए कोई डाउट? अब मैं सर आपके मन में ऐसे 0 से 2 पाई का बता दो, 0 से 2 पाई में बताया कि भाई ये इसका ये कंटीन्यूअस है, अगर ये नहीं आ रहा होता ना तो मैं उसका भी बता देता, लेकिन ये आ जाता है और ये आ जाता है तो फिर वो गलती होने के चांसेस भरपूर है। तो बेटर है कि हम इसी में बात करें कि हाँ 0 से पाई की हमने बात करी, और वो ग्राफ अगर आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा, और बना लो ज्यादा बेटर है, ये याद नहीं भी रखो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आना जरूरी है। ये याद देने हाँ पाई इंक्लूडेड होता है ना तो कंटिन्यूअस हो जाएगा वो। हाँ पाई कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ ये 0 से पाई इंक्लूड भी कर दोगे तो भी सेम ही आंसर है, क्योंकि पाई पे भी तो रोक रहा हूँ ना मैं, और पाई पे रोक रहा हूँ तो एक तरीके से यू रोक रहा है। हाँ तो ठीक है, आप 0 से पाई क्लोज भी कर सकते हैं। आपके पेपर में तो क्या 0 पाई ओपन था, लेकिन हाँ 0 पाई क्लोज कर दो, 0 पर हमेशा कंटीन्यूअस, और पाई पर भी खत्म हो रहा है तो कंटीन्यूअस भी खत्म हो रहा है, तो आने तो 5 की। अरे भाई 4 भी माइनस नहीं 4 नहीं 2 भी माइनस सही तो है, 3 गुनी 6 4 है यार, 2 भी माइनस 2 बोल रहे हो ना, तो 3 गुनी 6 माइनस 2 4 आना चाहिए। अच्छा b माइनस 2 ऐसा बोल रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा, 4b माइनस 1। हाँ अगर नहीं, लेकिन इसमें एक रुको, 4b 4 से 12 माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 sin x है ना, तो कितना आ रहा है 8 मैंने, हाँ ये ठीक है, रिजल्ट में बना लो, ये भी बना सकते हो 0 से 2 पाई, क्योंकि आगे वाले में अपने यही तो किया है, ये क्वेश्चन में वही किया, तो चाहिए कितने थे 7 और 4 हो जाए 8 माइनस 1, ठीक बढ़िया काम। लेकिन हम लोग मेजरली ग्राफ आना चाहिए, बाकी आपको याद रहे मेथड तो आप बना लो, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो ग्राफ से मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ 25 में काम आ जाएगा। कौन सा वाला? हाँ पाइप में तो वो कंटिन्यूअस है ना, पाइप में तो खत्म हो रहा है ग्राफ, तो पाइप पर भी साइन 0 ही देता है, और पाइप का नेगेटिव वो भी तो वैसे खत्म हो रहा है, तो यहाँ खत्म हो गया ना, स्टार्ट हो गई, तो पाइप पर कंटिन्यूअस। हाँ बता क्या होगा, 0 a का पॉजिटिव कितना देगा, a का पॉजिटिव क्या देगा वो, अरे l देगा ना, और a का नेगेटिव भी l देगा, और a पर फंक्शन की वैल्यू भी l है।
देखते कौन जीतता है। और फास्ट राइटिंग भी देखे तो बुरी हुई तो मेरी माइकल जैक्सन के गाने कल मेरे ऐसे फील्ड में आ गया। मैं सुन रहा हूँ बढ़िया गाने बना समझ कुछ नहीं आया, लेकिन बीट बढ़िया लगी। ऐसे इंग्लिश आती है वही, लेकिन हम फील नहीं आता इंग्लिश गाना हो। सर चेंज करो, ये बच्चे देखो आजकल के रेट स्लो हो रहे। यस सर अपनी बात मानते हैं। अरे तो ये क्या करती है फेयर में गलती तो होती है, कर रहा साथ साथ गलती ये कट रहा है वो ना से वो कर से bro, it's totally sure 100%। और बाकी तुम वीडियो देख लियो, देखो पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है। आप तो जरूर के लोग हैं, आप तो दुबई हैं।
क्या बोले वो? इतनी हंसी यार देखो यार, मेरा बॉस है तो बोल देंगे, हंसी खुद हो जाता बता देते। नहीं नहीं, कभी भी कल परसों आज हम इनके पेरेंट्स से बात करेंगे। इतनी हंसी क्यों आ रही है? नहीं आज आपको है ना, मतलब या तो हम बोलेंगे, हम ही बात करेंगे आपके सामने, या तो फिर वो आपको यहीं से ले जाएंगे। सीरियस, हम बहुत प्यार से इतने दिन से सुना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं 2 महीने से। मेरे को कोई मजा नहीं आता, मेरे को आपको डांटने से मुझे और बुरा लगता है कि बच्चे थोड़ी ना इतने बड़े हो गए, 12वीं क्लास में आ गए, स्कूल की सीनियर क्लास में सबसे 11th वाले करते तो दुख नहीं होता है, या ठीक है उनका तो 10th निकले, ये आगे वाले भी पूछ लो ना, ये नवाब बेटे आप क्या ये 11th में पढ़ना है, आप 12th में पढ़ना है। हम तो कसम खाया था इसको हमारे बेस में नहीं, लेकिन किस्मत है हमारी। 11th में कसम खा रही इसको नहीं हमारे बेस में लेना, ये पता नहीं वापस पूछ लेंगे आगे से। तो बस हम करना मेरे को ही है, 2 अच्छा चल 2 ही साल मेरे को करेगा, मेरे साथ तो भी करेगा ठीक है, लेकिन तू अगर परेशान करना आया तो वैसे ही कर ले, अगर नहीं करना आया तो पढ़ने के लिए आया तो पढ़ ले। आज आपको पूछ रहा है नहीं, वो जनरल साइंस का ग्राफ उनको काउंटिंग है ना, मैं उधर सबके ग्राफ बनाऊंगा, कॉस्ट का बना दूंगा, फिर जनरल लूंगा, जनरल बनाऊंगा, तो सब ये ग्राफ आगे बाकी सब कुछ भी करेंगे। इसके बाकी ये वाला ग्राफ भैया थोड़ा स्लो हो रहा है। ब्रदर लिख लिया। मेरे साथ चल रहा था, मेरे साथ कैसे पहुंच गए? ये सेकंड वाला है, इसमें पहला वाला है अदर सेकंड पहला वाला ये था। क्या हो रहा है तेरे को? फेयर में आज क्या हो रहा है? कुछ पीवी क्या है? मैं होगी ना, हो गया था। पन्ना छोड़ दे, पीछे हो गया तो स्पीड ही रहेगी। बेसिक तक करना अक्सर से वो सबसे लैपटॉप पढ़ना शुरू से करो, उस घर वालों फोन क्या चक्कर है? अब तक तो चल जाना चाहिए था, या चल या फिर घर नहीं, घर वालों को गोली दे रहा देगा यस, तो घर वालों की पढ़ाई अच्छी नहीं करती।
5 में वैसे भी कंटिन्यूअस ही आ रहा है। 0 से 2 पाई ओपन करोगे तो ये वाला काउंट नहीं हो पाएगा, एक कम हो जाएगा। तो फिर उसमें 2 भी 4 भी माइनस नहीं लगेगा, 4 भी माइनस 2 लग जाएगा, नहीं 4 भी माइनस 2। हाँ तो मैं फॉर्मूला मत बनाओ ना, जितना 0 से 2 पाई में होगा क्लोज 0 से ओपन 2 पाई में, उतना ही क्लोज 2 पाई से क्लोज 4 पाई में काउंट करो। एक इंटरवल बना लो, बाकी नंबर ऑफ टर्म्स में डबल कर लो। सर 0 से 2 पाई क्लोज में 4 भी माइनस 1 होगा क्लोज में। अगर 2 पाई को ओपन कर दोगे तो वो पॉइंट डोमेन में ही नहीं होगा, तो उस पर डिस्कंटिन्यूटी आएगी, तो फिर एक कम और करना पड़ेगा। और सर ये 2b - 2 0 से पाई के ओपन में 2b - 1, हाँ ये तो 0 से पाई क्लोज ले लो या ओपन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रो सर से पहले हो गया और ये इंटीजर लिखना पड़ेगा ना। हाँ इंटीजर कुछ भी लिखना पड़ेगा, ये तो इंटीजर बात कर रहा है। यार मैं बढ़िया करा ना। चलिए नेक्स्ट एक ग्राफ आप बनाइए sin x plus cos x का GI, एक ही क्वेश्चन। बहुत टाइम बच जाएगा, सब बढ़िया चलो सिस्टम सवाल लगा लो उसमें। देखा तो अच्छा है। एक ग्राफ की फील्ड अगर लीड पेंसिल, ये पेंसिल से आती है, पेंसिल से अच्छी लगती है ग्राफ देखने में। फोर्थ कराएंगे ना, फोर्थ वाली रेज भी आसानी से हो जाती है, ऐसे पेन वैन से मिटाना पड़ता है ग्राफ को। बट तो कागज तो यूज नहीं करी ठीक है पेन मैं पेन से करता था सारे ग्राफ डायग्राम सब। बस से पहले हाँ पेंसिल से कर रही नहीं कभी, पेन मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। पेन से करता था सब डायग्राम। पेन 5 ही से पहले अरे जब तक करे आते हैं आप हाँ भैया 6 जब तक बड़ी शौक है। 6 नहीं देखने को बेहतर इसको देखना है, एक निकाल ले। वेरी बेहतर बेहतर फोरकास्ट बनी मर जाऊंगा वो भी, तू एक दिन तो दिखा भी। मैं तो जो ये लिस्ट है IMDb का डिस्ट्रिक्ट बनी से बढ़िया है ना ये लो और तो करंट एलर्ट अलग होता है। करंट में सिचुएशन है उसके साथ ये नाउ करंट में करंटली कहाँ पर अपने यहाँ ये एग्जैक्ट शुरू में और एक हनुमान गढ़ में ये इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे एक्यूरेट होती है IMDb। कोई भी वेदर ऐप सब पेपर है, सबसे एक्यूरेट होती है इसकी इन्फॉर्मेशन। मैंने अच्छी नोटिस गवर्नमेंट ऑफ किया ना गवर्नमेंट की इससे एक्यूरेट होती है। गुड गुड फुल फॉर्म का है ना IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सोच ही रखता ही है
रखते हैं क्या आराम से रखे एक दो क्या पहुँचा भी सर के पास मत कर रही मैं कॉपी हुए तेरे में आती है रील मैं चाय हो रही मेरे को पिएगा मर जाएगा मेरी बहन एआई वाली बहुत मजा आती है लिख सकते हो इसको, सही बात है। आपने पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया sin x cos पाई बाय 4 cos x sin पाई बाय 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आप क्यों करा ऐसा? क्योंकि आपको पता है a sin x का आपका 3 cos थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता है। a sin x plus cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2 और मैक्सिमम वैल्यू √2। अब अगर मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और वो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 से √2 आ जाएगा। अब देखिए -2 0 पाई 2 पाई, ठीक है। अब देखिए x 0 से 2 पाई के बीच में मांगा उसने, अगर आप x को 0 रखते तो y की वैल्यू कितनी आती है? 1। x को 0 रखते तो sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 कितना होगा? √2। पाई रखने पर कितनी आएगी? -1 sin पाई बाय 5 पाई बाय 4 हो जाएगा -1 बाय √2 इनटू √2 कितना होगा? -1। तो बेटा -1 यहाँ हो जाएगा और 2 पाई पे 2 पाई प्लस पाई बाय 4 वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 ही आ जाएगा। और अब सुनो मेरी बात को, ये वैल्यू -√2 कब होगी वो बता। जब ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, सही बात। तो ये 3 पाई बाय 2 होगा कब? x पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 2 चाहिए, 5 पाई बाय साइन की भी नेगेटिव 4 वैल्यू लेनी है इसमें दोनों में नेगेटिव सही बोल रहे हैं। अब 6 पाई अपॉन 4 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 4 पे, तो ये पाई के बाद अगला पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है? 5 पाई बाय 4। तो यहाँ पे जो पाई बाय 4 आएगा उस पर वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब इसको ग्राफ में जीरो ऐसे से छोटा होगा माइनस बस मेरे को एंड पॉइंट 2-3 पॉइंट पे निकाल लिया। 5 पे ये -1 आना तय है, 2 पाई पे ये 1 आना तय है और एक पॉइंट निकाल लिया कि ये -√2 किस पे आएगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन 3 पाई बाय 2 हो रहा होगा। तो मेरे पास अब पॉइंट कितने हो गए? एक ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं आ रहा है। ये कितना आ रहा है? √2 1 -1 और -2। तो 1 2 3 4 5 और 2 बाई में खत्म हो रहा है और क्लोज है। ग्राफ में कर्वेचर बनाना है मेरे को, तो कैसे साइन का पता है मेरे को, ऊपर जाके नीचे उतर के ऊपर जाएगा। जीरो में तो फ्रंट कौन था? हाँ, तो ये कोई दिमाग लगाया पाई पर वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो उससे पहले ग्राफ कटेगा ही कटेगा, कहीं से भी काट दो यही फर्क पड़ेगा। बेटा sin x plus cos x में √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला है sin x plus पाई बाय 4। ओपन करो तो sin x cos पाई बाय 4 cos x sin पाई बाय 4।
1/√2 उसके लिए आ गई और ऊपर से मल्टीप्लाई। बेटा ये तो इंटीजर होता है ना, जहाँ इंटीजर होता है वही तो अपन मार्क करते हैं। L बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा था ना स्टार्टिंग में। चलिए मॉडल निकालिए। ये 0 पे 1 आ गया, ठीक है, और पाई पे ये -1 आ रहा है। तो ग्राफ ऊपर जाके तो नीचे आएगा, ये बात तो मुझे पता थी। साइन का ग्राफ बना रहा हूँ तो मैं, अगर इतना ही मुझे प्लॉटिंग करनी होती तो फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन में साइन का कर्व याद ही क्यों रखता, फुट कर करके बना लेते। मुझे पता है एक बार तो ऊपर जाएगा फिर नीचे उतरेगा। और नीचे अगर ये पाई की वैल्यू से पहले पाई पर साइन 0 देता है, उससे पहले ग्राफ डिक्रीजिंग होता है साइन का, ये डिक्रीज होगा और ग्राफ में पाई की वैल्यू क्या दे देगा -1, उससे पहले ही डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर पाई यहाँ होता तो मैं ये ग्राफ नहीं बना। Family 26 Family 26 1 से 5 Family 26 नहीं थी ना मैंने Family 26 1 से 5 6 से 10 1 से 5 6 से 10 11 से 15 हाँ 12th में 0 पर निकालना है ना, तो tan इनवर्स x 0 का पॉजिटिव /2 को जाएगा, है ना, इंफिनिटी में जाना तो /2 को, और 0 का नेगेटिव -/2 को चला जाएगा। तो फाइनाइट तो आ ही रहा है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का, पाई का, जंप टाइप हो गया। ये 11th गलत है क्या इसमें, है ना, आइसोलेटेड होगा 11।